हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल। इससे पहले जो क्लास में हमने कुछ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस और सॉइल फैक्टर्स को पढ़े थे, तो वहाँ पे भी सॉइल प्रोफाइल का जिक्र हुआ था। आज हम सॉइल प्रोफाइल को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सॉइल प्रोफाइल होता क्या है? सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? जैसे ये आपका एक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? खेत है, फार्मर का फील्ड है। इस फील्ड के अंदर जब आप इसको क्या करोगे, ऐसे वर्टिकली क्या करोगे, यहाँ पे खुदाई करोगे, तो वर्टिकली आपको कुछ लेयर्स दिखाई देगी। इस वर्टिकली लेयर्स जो आपको दिखाई दे रही है, उस वर्टिकल लेयर्स को ही क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब सॉइल प्रोफाइल क्या हो गया? वर्टिकल लेयर्स इन दी सॉइल। सॉइल के अंदर जो वर्टिकल लेयर्स आपको दिखाई देगी वो क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? ठीक है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे इस सॉइल के अंदर आपने खुदाई की, ठीक है, गड्ढा खोदा, उसके अंदर आप देखोगे कि आपको डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स यहाँ पे दिखाई देगी चारों तरफ, ठीक है। चारों तरफ, गड्ढे के चारों तरफ आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स की लेयर दिखाई देगी। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ये है, क्योंकि ये लेयर जो होगी डिफरेंट कलर की होगी। सबसे ऊपर आपको डार्क ब्राउन कलर दिखेगा, फिर ब्राउन कलर दिखेगा, देन येलो कलर दिखेगा, देन ब्लैक, एंड देन नीचे फिर बड़े बड़े पत्थर, मतलब चट्टानें आ जाती है। तो ये जो वर्टिकल लेयर्स होती हैं डिफरेंट कलर्स में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। क्लियर? अब इस सॉइल प्रोफाइल के अंदर जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये वर्टिकली क्या है, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई दे रही, ठीक है। सबसे ऊपर डार्क है, फिर ब्राउन है, फिर हल्का येलो कलर आ जाएगा, देन फिर चट्टानें आ जाएगी, रॉक्स आ जाएगी। क्लियर? तो ये जो वर्टिकली लेयर है इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब इस वर्टिकल लेयर के अंदर आपने ये देखा डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर। क्या है? ये डिफरेंट लेयर्स है सॉइल प्रोफाइल के अंदर। क्या है? डिफरेंट लेयर्स इन सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के अंदर क्या है? डिफरेंट लेयर्स है। और ये लेयर किस टाइप से है? हॉरिजेंटल लेयर है। ये क्या है? ये हॉरिजेंटल लेयर है। इन हॉरिजेंटल लेयर्स को क्या कहते हैं? होरिजन। क्या कहा जाता है? इनको होरिजन कहा जाता है। क्लियर है? मतलब सॉइल प्रोफाइल के अंदर आपको जो ये लेयर्स दिखाई दे रही है डिफरेंट कलर की, जो क्या है? हॉरिजेंटल लेयर है। इन्हीं हॉरिजेंटल लेयर्स को होरिजन कहा जाता है। क्लियर है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने होरिजिनेशन पढ़ा था, मतलब फॉर्मेशन ऑफ होरिजन, होरिजन कैसे बनते हैं, ठीक है, उसको हमने होरिजिनेशन कहा था। तो ये जो वर्टिकल लेयर्स है इसको हमने क्या बोला? सॉइल प्रोफाइल। जो वर्टिकल सेक्शन है उसको क्या बोला? सॉइल प्रोफाइल। इसके अंदर जो डिफरेंट लेयर है सॉइल प्रोफाइल के अंदर, जो कि क्या है? हॉरिजेंटली हमको दिखाई दे रही है, इसको होरिजन कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे लेयर्स के बारे में कि किस लेयर के अंदर क्या चीज़ होती है, कहाँ पे हम सोइंग करते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूँ। डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ये हमने क्या किया? वर्टिकल सेक्शन बनाया है सोइल के अंदर। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है। लेयर फर्स्ट, अलग अलग कलर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड कलर, देन थर्ड, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, ठीक है। इस तरह की लेयर्स होती है। तो जो सबसे पहली लेयर्स होती है उसको बोला जाता है ओ होरिजन। क्या बोला जाता है? ओ होरिजन, ठीक है। सबसे पहली जो ऊपर जो लेयर्स होती है उसको ओरिजन कहते हैं। अब बताएंगे इसके अंदर कि ये ओ होरिजन किस कंडीशंस में होगा, और ए होरिजन को टॉप मोस्ट लेयर या टॉप सॉइल क्यों बोला जाता है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो होती क्या? ए होरिजन। ए होरिजन। थर्ड वन जो है बी होरिजन। ये लेयर्स है, ठीक है, वर्टिकल लेयर्स है जिसको हम होरिजन कहते हैं। देन सी होरिजन एंड आर होरिजन। आर होरिजन के अंदर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, सब क्या आ गया है? रॉक्स आ गई है। यहाँ पे क्या है? रॉक्स आ गई है, बेड रॉक्स जिनको हम बोलते हैं। क्लियर है? अब वन बाय वन लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओ होरिजन के बारे में। क्लियर है? ओ होरिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओ होरिजन को क्या बोला जाता है? ओ मीन्स ऑर्गेनिक होरिजन। ओ से क्या है ये? ओ मीन्स ऑर्गेनिक होरिजन, ठीक है। ओरिजन मीन्स ऑर्गेनिक ओरिजन। अब ये जो ऑर्गेनिक ओरिजन है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें? फॉरेस्ट, जंगली एरिया में, जो जंगल में जो एरिया है, जंगल की जो सॉइल है, उसी में ये ओरिजन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मतलब जो ये ओ ओरिजन है कहाँ पाया जाएगा? ओनली इन फॉरेस्ट सॉइल। ओनली फॉरेस्ट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। ओरिजन कहाँ पे? सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर।
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अपर मोस्ट लेयर इन दी सॉइल, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर इन दी फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया के अंदर सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, तो ओ होरिजन होता है, ठीक है, ओ लेयर होती है। क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछा जाए, अपर मोस्ट लेयर या होरिजन इन फॉरेस्ट, तो क्या होगा, ओ होरिजन होगा, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर अगर सबसे टॉप मोस्ट लेयर पूछा जाए, टॉप मोस्ट होरिजन पूछा जाए कौन सा है, तो ओ होरिजन होगा। क्लियर, इतनी बातें याद रखनी है ओ होरिजन के लिए। ओ होरिजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे ए होरिजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बट क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ओ होरिजन ऑर्गेनिक होरिजन को कहते हैं या ह्यूमस होरिजन को कहते हैं, ये सिर्फ फॉरेस्ट में पाया जाता है। और जब पूछा जाए क्वेश्चन कि फॉरेस्ट में सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, तो ओ होरिजन। अब बात करते हैं ए होरिजन की, ठीक है। ए होरिजन को क्या कहा जाता है, सॉरी, ए होरिजन को एलुवियल होरिजन भी कहा जाता है, ठीक है। ए होरिजन को एलुवियल होरिजन भी कहा जाता है। क्लियर, इसको सरफेस होरिजन भी कहा जाता है। सरफेस होरिजन क्यों कहा जाता है, आप बोलोगे सर सबसे ऊपर तो ऑर्गेनिक होरिजन है, ओ होरिजन है, तो उसको सरफेस बोलना चाहिए, नहीं। कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस होरिजन ए को बोला जाता है। तो सरफेस होरिजन इन कल्टीवेशन या कल्टीवेटेड सोइल, जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ पे हम प्लॉइंग करते हैं, वहाँ पे जो सोइल पाई जाती है, वहाँ पे जो होरिजन होता है वो ए होरिजन होता है। इसीलिए हम इसको टॉप होरिजन भी कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉप होरिजन भी कहते हैं, ठीक है। यही सरफेस होरिजन होता है, इसी को टॉप होरिजन कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टॉप मोस्ट होरिजन इन दी सोइल, ठीक है, सोइल के अंदर सबसे टॉप मोस्ट होरिजन कौन सा है, तो ए होरिजन है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर फॉरेस्ट वर्ड जुड़ जाता है तो आपको लगाना है ओ होरिजन। अगर कहीं भी क्वेश्चन में फॉरेस्ट वर्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि टॉप मोस्ट होरिजन कौन सा है, तो आपको सीधे ए होरिजन लगाना है। या टॉप मोस्ट होरिजन इन कल्टीवेटेड लैंड में, तो क्या आएगा, ए ही होरिजन आएगा। क्लियर है। ओ होरिजन की कंडीशन मैंने बता दी, जब फॉरेस्ट वाली कंडीशन हो तभी वो होगा। ए होरिजन को और भी कहा जाता है, ठीक है, एल्यूवियल होरिजन कहते हैं इसको, सरफेस होरिजन कहते हैं, टॉप होरिजन कहते हैं। अब इस ए होरिजन के अंदर और भी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और भी लेयर्स मतलब इसको 3 और पार्ट में डिवाइड किया गया है, A1, A2 और A3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा लीचिंग किस होरिजन में होती है, तो ए होरिजन में होती है, मतलब इसको वॉशिंग आउट होरिजन भी कहते हैं और इलुवियल होरिजन भी कहते हैं। ई से शुरू होने वाला इलुवियल होरिजन भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले जो प्रोसेस पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ए होरिजन से बी होरिजन में क्या आते हैं, सोइल के जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वो ए होरिजन से बी होरिजन में आ जाते हैं, मतलब ए से लीचिंग होके बी होरिजन में आ जाते हैं। और ए को हमने क्या बोला था, इलुवियल होरिजन बोला था। उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा ऊपर से तो ये आएगा कि ए को ही इलुवियल ओरिजिन बोला जाता है, वॉशिंग आउट ओरिजिन बोला जाता है, और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, लीचिंग होती है। बट अगर डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि ए होरिजन, ये जो ए होरिजन है इसमें जो 3 लेयर है A1, A2, A3, उसमें जो A2 है उसको कहा जाता है इलुवियल होरिजन। उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इलुवियल होरिजन। इसी के अंदर क्या होती है, एलुवियल प्रोसेस होती है, ई से शुरू होने वाला, किसके अंदर, A2 लेयर के अंदर। जनरली पूछा जाएगा तो ए होरिजन है, अगर डिप्ट में आएगा तो A2 होरिजन, ठीक है। यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, मोस्ट ऑफ लीचिंग यहीं होती है, ठीक है, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग यहीं होती है। इसलिए इसी A2 होरिजन को क्या कहा जाता है, वॉशिंग आउट होरिजन भी इसी को कहा जाता है। क्लियर है। अगर A1, A2, A3 ऑप्शन में नहीं हो तो सीधे हमें क्या लगाना है, ए ही लगाना है। ए को ही हम इलुवियल ओरिजिन बोलेंगे, सबसे ज़्यादा लीचिंग उसी में होती है, उसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है। यहीं से क्या हो गया, मिनरल और न्यूट्रिएंट वॉश आउट होकर बी ओरिजिन में आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि ए होरिजन और बी होरिजन के बीच में, ए और बी होरिजन के बीच की जो इंटरमीडिएट लेयर होती है, इंटरमीडिएट होरिजन कौन सा है, इंटरमीडिएट होरिजन कौन सा है, तो इंटरमीडिएट होरिजन होता है वो क्या है, A3 है।
ये याद रखना। अब ए और बी के बीच में कौन सा ओरिजिन आ रहा है, ए और बी के बीच में या A2 और बी के बीच में, तो A3 ओरिजिन जो है इंटरमीडिएट ओरिजिन का काम कर रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बी ओरिजिन की। ठीक है, अब बी ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, बी ओरिजिन को हम कहते हैं सब सरफेस ओरिजिन। क्या कहा जाता है, सब सरफेस ओरिजिन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए ओरिजिन को, इसके ऊपर वाले ओरिजिन को हमने सरफेस ओरिजिन कहा है, तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, सब सरफेस ओरिजिन होगा। और यहाँ पे क्या होता है बी ओरिजिन में, जैसे हमने कल भी जो प्रोसेस पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एलुवियल से क्या होती है, चीज़ें लीच आउट होके मतलब सोइल मिनरल न्यूट्रल कहाँ आता है, बी ओरिजिन में। मतलब यहाँ पे आई फॉर एलुविएशन होता है। यहाँ से सोइल कॉन्स्टिट्यूट आके क्या होते हैं, बी ओरिजिन में आके जमा होते हैं। ठीक है, बी ओरिजिन में आके जमा होते हैं मतलब डिपॉजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आई फॉर एलुविएशन प्रोसेस होती है, आई फॉर एलुविएशन प्रोसेस होती है। क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन। मतलब यहाँ पे आके सोइल कॉन्स्टिट्यूट आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ए से आके बी में जमा हो रहे हैं, इसीलिए बी ओरिजिन को हम वॉशिंग इन ओरिजिन भी बोलते हैं, आई फॉर एलिवेशन ओरिजिन बोलते हैं, सब सरफेस ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर हुआ। उसी जिस तरीके से यहाँ पे ए को डिवाइड किया जाता है उसी तरह से बी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, B1, B2 और B3। क्लियर है। अब यहाँ पे B3 जो होता है वो B और C ओरिजिन के लिए इंटरमीडिएट का काम करता है, इंटरमीडिएट ओरिजिन। अगर क्वेश्चन आता है कि बी और सी ओरिजिन के बीच में इंटरमीडिएट ओरिजिन कौन सा है, तो B3 जो है इंटरमीडिएट ओरिजिन है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं सी। सी क्या है, सी जो है वो पेरेंट मटेरियल है। सी क्या है, पेरेंट मटेरियल है। यहीं से क्या होता है, इसी पेरेंट मटेरियल से क्या बनती है, ट्रू सॉइल बनती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स का जब वेदरिंग होती है तो क्या होता है, रिगोलिथ बनता है। क्या बनता है, रिगोलिथ बनता है। और रिगोलिथ को कई बार हम पेरेंट मटेरियल्स भी बोल देते हैं। तो ये रिगोलिथ होता क्या है, ये रिगोलिथ यही होता है। क्या होता है रिगोलिथ, A प्लस बी प्लस सी, मतलब ए ओरिजिन, बी ओरिजिन और सी ओरिजिन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ बोलते हैं। ठीक है। जब यहाँ पे रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनती है, ठीक है, जब रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनती है तो यहाँ पे सॉइल फैक्टर काम करते हैं। तो जो सॉइल फैक्टर होते हैं इस ए और बी ओरिजिन को अलग कर देते हैं। ठीक है, यहीं से पेरेंट मटेरियल से ए और बी ओरिजिन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है, मतलब इस रिगोलिथ से टूट के, रिगोलिथ क्या होता है, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन तीनों को मिला के रिगोलिथ बोलते हैं। जब यहाँ पे सॉइल फैक्टर काम करेंगे तो ए और बी ओरिजिन को अलग कर दिए। ठीक है, क्या करेंगे वो फैक्टर, ए और बी ओरिजिन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ए और बी ओरिजिन बन जाता है। क्लियर। उसी तरीके से एक वर्ड हमने पढ़ा है, सोलम। क्या पढ़ा है, सोलम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोइल वर्ड जो है लेटिन वर्ड सोलम से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर या ग्राउंड। तो ये सोलम क्या होता है, सोलम मतलब जो ए प्लस बी ओरिजिन है इसी को कंबाइंड रूप से हम क्या बोल देते हैं, सोलम बोल देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सोलम क्या होता है, तो ए प्लस बी ओरिजिन को सोलम बोला जाता है और ए प्लस बी प्लस सी ओरिजिन को रिगोलिथ बोला जाता है। क्लियर है। और आर जो है यहाँ पे ओरिजिन क्या है, आर मतलब यहाँ पे चट्टाने हैं, बेड रॉक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है। एक चीज़ आती है टॉप सॉइल क्या होता है। ठीक है, सबसे जो अभी हमने पढ़ा था ना, ए ओरिजिन को हम टॉप सॉइल बोलते हैं या सरफेस सॉइल बोलते हैं। तो टॉप सॉइल में क्या होता है, टॉप सॉइल मतलब वो सॉइल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम सीड की सोइंग करते हैं। तो टॉप सॉइल के अंदर हम सीड की सोइंग करते हैं तो हम कितने सेंटीमीटर तक करते हैं, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं। और भी डीप भी सो करते हैं, तो हम यहाँ पे 0 से 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 0 से 25 सेंटीमीटर है ना। पर मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए 0 से 15 सेंटीमीटर सूटेबल है। तो 0 से 15 सेंटीमीटर वाली सोइल को हम टॉप सोइल कहते हैं। ठीक है। अब 0 से 15 सेंटीमीटर मान लो ये एक फील्ड है, 1 हेक्टेयर फील्ड है। यहाँ पे मैंने ये 15 सेंटीमीटर तक इसकी खुदाई की। इसको खोदने के बाद इसकी मिट्टी को मैंने क्या किया, लिया और क्या किया, ओवन ड्राई किया। ओवन ड्राई क्यों किया, क्योंकि इसके मॉइस्चर को हमें निकालना है, तभी तो हम इसका वेट ले पाएंगे। तो 1 हेक्टेयर की जो सोइल थी 15 सेंटीमीटर की गहराई तक, उसको हमने लिया और ओवन ड्राई किया। ओवन ड्राई क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हम इसका क्या लेंगे, वेट लेंगे। तो इसका जो वेट आता है वो 2 × 25 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर आता है। और इसी को क्या बोला जाता है, फरो स्लाइस। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है फरो स्लाइस
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरो साइज में मिट्टी का जो वेट होता है या 1 हेक्टेयर सोइल का जो 15 सेंटीमीटर डेप्थ का जो वेट होता है कितना होता है, तो 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर होता है। तो ये पूरा ऑल अबाउट दी सोइल प्रोफाइल था। सोइल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली।